हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम बैक टू C&R इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ब्लैक्स है। हम आपको पढ़ा रहे थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बाकी जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट की हमारी पहले वीडियो आ चुकी हैं। आज हमारा फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड यूनिट का चल रहा है आपका। थर्ड यूनिट में मैंने कुछ पार्ट करा दिया है। जो आज हम पढ़ाएंगे वो एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझें इसको। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जी सर्जेंट फ्लोरेंस का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत, सर्जेंट फ्लोरेंस एंड थ्योरीज ऑफ द लोकेशंस। देखो इन्होंने सर्जेंट फ्लोरेंस ने क्या कहा था, क्या चल रहा था हमारा प्लांट लेआउट चल रहा था। तो प्लांट लेआउट के उसमें पी सर्जेंट ने कुछ कहा था, उनके व्यू क्या थे। तो फर्स्ट उसमें इन्होंने कहा था संग्रहित आंकड़ों एवं व्याख्या का सांख्यिकी के मूल्यांकन सर्जेंट फ्लोरेंस के सिद्धांत का मुख्य केंद्र है। इस सिद्धांत को एक आगमात्मक विश्लेषण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सर्जेंट के अनुसार क्षेत्र एवं उद्योग का संघ पूर्ण अधिकृत वितरण के साथ उद्योग के संघ से कम महत्वपूर्ण है। स्थान कारक तथा स्थानीयकरण के गुणांक औद्योगिक इकाई स्थान से संबंधित कई सांख्यिकी अवधारणाओं से संबंधित दो कारक हैं, जिन्हें फ्लोरेंस सर्जेंट द्वारा विकसित किया गया है। स्टैटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द डाटा कलेक्शन एंड द इंटरप्रिटेशंस is the main focus of Sargent Floren's theory. This theory can be characteristics as an inductive analysis. As per the Sargent, the association of the areas and the industries in the less right significance than the association of the industry with the distribution of the entire captures market. The main factors and the coefficient of the localizations are the two factors realized to the new statistical. देखो सर्जेंट ने क्या कहा था, सर्जेंट ने कहा था जो कोई भी हम प्लांट लगाते हैं उस प्लांट को हमें स्टैटिकल वे में उसका हमें एनालाइज करना चाहिए कि किस स्थान पे लगाना है, कैसा लगाना है। उसके लिए हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कि सांख्यिकी अवधारणाओं के आधार पर हमें क्या करना, प्लांट को लगाना चाहिए। इन्होंने इसके दो कारक बताए हैं। पहला कारक हमारा आता है स्थान कारक, लोकेशन फैक्टर्स। स्थान कारक वे कारक होते हैं जो किसी स्थान विशेष में पाए जाते हैं। विशेष उद्योग में सभी श्रमिकों का प्रतिशत रूप में होते हैं एज द परसेंटेज ऑफ द ऑल लेबर इन द स्पेसिफिक इंडस्ट्री। सेकेंड बताया था इन्होंने स्थानीयकरण का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ द लोकलाइजेशंस। स्थानीयकरण का गुणांक के कारक में हम क्या देखते हैं, इसमें किसी विशेष क्षेत्र में को ध्यान में रखने तथा उसकी प्रवृत्ति के संबंध में उद्योग की व्याख्या करने के लिए परिवर्तनों की मात्रा की गणना करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्थानीयकरण का गुणांक कहलाता है। Coefficient of the location is defined the techniques used to calculate the degree of the change in the order of the explain the industry in the relation to the their tendency. It means देखो जो सर्जेंट फ्लोरेंस ने जो कहा इसका प्लांट लेआउट, प्लांट लोकेशंस के बारे में जो उन्होंने अपने व्यू दिए हैं, उन्होंने यही व्यू दिया है कि हम कोई भी प्लांट कहीं पे स्थापित करते हैं, स्थानीयकरण करते हैं, तो हमें उसके लिए जो हमें स्टैटिकल कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके एक्सपेरिमेंटों को करके ही हमें विकसित करना चाहिए। इसमें उन्होंने दो कारक मेन बताए थे पी सर्जेंट फ्लोरेंस के अकॉर्डिंग। पहला हमारा स्थानीय कारक था और दूसरा हमारा था स्थानीयकरण का गुणांक। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशंस। अब आगे हम बात करते हैं, इसी के साथ में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संयंत्र अभिन्यास, प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट क्या होता है, देखिएगा ये नया टॉपिक है हमारा प्लांट लेआउट, जो कि थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारा। प्लांट लेआउट के अंदर हम करते हैं अभिन्यास का शाब्दिक अर्थ विभिन्न वस्तुओं को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना, विशेष रूप से विनिर्माण उद्यमी के संदर्भ में, सुविधा के संदर्भ में ये विभिन्न मशीनरी उपकरण तथा अन्य सुविधाओं की स्थापना जो मुख्य गतिविधियों से संबंधित है, जैसे प्राप्तकर्ता विभाग, प्रेषण विभाग, अंतिम वस्तुएं, उपकरण कक्ष, रख रखाव विभाग व विभाग जो कर्मचारी कल्याण से संबंधित कार्य करते हैं। The literary meaning of the layout is arrange various things in the plan manner with the reference to a manufacturing entrepreneur
It's related to set up the different machineries, equipment and other facilities incidental to the core manufacturing activity, raw material, dispatching, finished goods, tools, rooms, maintain departments, looking after the work relating to the employee welfare etc. It means देखो संयंत्र अभिन्यास क्या होता है, प्लांट लेआउट क्या होता है। प्लांट लेआउट जैसे हमारे हम कोई अपना घर बनाते हैं, सिंपल है, कोई घर बनाते हैं तो उस घर बनाने के लिए हम देखते हैं कि हमारा ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो वही चीज़ है कि जो हम कोई बिजनेस लगा रहे हैं तो उसको करने से पहले जो उसके आसपास नियर डियर जो भी हमारी मतलब उसमें हम देखते हैं कि अगर हमें कोई बिजनेस लगाना है तो हमारा ये डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट यहाँ होना चाहिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट यहाँ होना चाहिए, फिनेंस डिपार्टमेंट यहाँ होना चाहिए, एम्प्लॉय वेलफेयर डिपार्टमेंट यहाँ होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे सारे इक्विपमेंट का कि जो भी हमारे बिजनेस में लगाए गए इक्विपमेंट है तो उनका अरेंज करना सही से कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए, किसके, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे षड्यंत्र अभिन्यास के अंदर, प्लांट लेआउट के अंदर। आगे हम देखते हैं इसके प्लांट लेआउट को तैयार लगाने से पहले क्या इसके क्या उद्देश्य होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लांट लेआउट क्या उद्देश्य होते हैं, पहले हम किसी चीज़ को करने से पहले हम उसका क्या बना लेते हैं, लेआउट बना लेते हैं। उसको क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट आता है उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज आउटपुट, मतलब कि हम कोई भी प्लांट लेआउट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ताकि हम उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि कर सकें। दूसरा है मानव एवं मशीनरी का अत्यधिक उपयोग, greater utilization of the man and the machinery. It means greater utilization of man and the machinery. It means इसमें क्या होता है हमारा कि हमें प्लांट लेआउट इस तरह से करना चाहिए कि जिससे कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मेन है, मतलब मशीन वगैरह हैं, उनका यूटिलाइज हम अच्छे से कर सकें, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूनतम पूंजी निवेश, मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि हम प्लांट लेआउट लगाने से पहले हमें ये हमें करना पड़ता है कि हम कैसे न्यूनतम मिनिमम कैपिटल पे मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें। तो इसके लिए हमें इसका भी ध्यान रखना होता है कि कम से कम लागत पर हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन कैसे करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले से लेआउट बनाना होता है। नेक्स्ट प्रक्रिया रहती है को कम करना, रिड्यूस इन्वेंट्री इन द प्रोसेस। जब हम कोई भी अपना कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर हमारी प्रोसेस चलती है, रॉ मटेरियल प्रोसेस वर्किंग प्रोसेस में रहता है, तो उसमें क्या होता है, वेस्टिंग ज़्यादा होती है। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स भी अपनाए गए हैं। तो उस जो वेस्टेज हो रही है रिड्यूस, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इन्वेंट्री की प्रोसेस को कैसे मतलब वेस्टेज को रिड्यूस किया जाए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाते हैं, संयंत्र अभिन्यास का प्लांट लेआउट करते हैं। इसके कुछ सिद्धांत हैं, संयंत्र अभिन्यास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लांट लेआउट। कोई भी प्लांट लेआउट बनाते हैं तो उससे पहले हमें मतलब कुछ सिद्धांत पर को ध्यान में रखते हुए उसका हम लेआउट तैयार करते हैं। तो पहला सिद्धांत हमारा आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल। इट मीन्स इसमें हम क्या देखते हैं, सामान्य एकीकरण का सिद्धांत के अंदर हम देखते हैं कि जो भी हमारा सारा जो मतलब प्लांट बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड जितना भी, जैसे मैन हो गया, मटेरियल हो गया, इन सबको क्या होता है, सारी मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें मतलब एक ही जगह है, ज़्यादा दूरी पे ना हो, एक ही जगह हमें इनको अरेंज करना, इनका एकीकरण करना, जिससे कि हम मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकें। दूसरा आता है हमारा न्यूनतम दूरी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस में। तो इसमें हमें क्या करना होता है, मिनिमम डिस्टेंस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस में हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं, मशीनरी रखी हुई है, या जहाँ पर रॉ मटेरियल स्टोर रूम रखा हुआ है, स्टोर रूम का और मशीन तक का ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे स्टोर रूम से और मशीन तक कोई सामान लेके आया जाता है तो क्या होता है, बीच में वो गिरना या होना, तो इससे क्या होता है, वेस्टेज होती है। तो वेस्टेज होगी तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। तो इसके लिए हम निरंतर दूरी का सिद्धांत अपनाते हैं। नेक्स्ट है प्रभाव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो में ये है कि हमारा इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वर्क चल रहा है वो फ्लो में रहे। फ्लो में इन द सेंस रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, वर्क इन प्रोग्रेस भी चलता रहे, एंड फिनिश गुड तक वो सारी चीज़ें फ्लो में बनी रहे। नेक्स्ट आता है संतुष्टि व सुरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड द सेफ्टी। ये भी यहाँ पे जब हम कोई प्लांट लेआउट लगाते हैं तो उसमें ये भी देखते हैं कि जो भी हम प्लांट ले रहे हैं वहाँ पे एक ऐसा स्टोर रूम होना चाहिए जहाँ पे कि हम जो रॉ मटेरियल हो गया या फिनिश गुड हो गया तो उसकी सेफ्टी से हम
उसको सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए कि इजीली उसे हम क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, रॉ मटेरियल को और फिनिश गुड्स को भी। तो इसके लिए भी सेफ्टी, संतुष्टि या सुरक्षा का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है लोच का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हम क्या देखते हैं, जो हमारा प्लांट लेआउट आता है कि उसमें कुछ ऐसी गुंजाइश रखें कि आगे इंसर्ट एरिया में इन फ्यूचर में अगर हमें अपने उसको कुछ एक्सचेंज करना पड़े या कुछ रिन्यू कराना पड़े तो हमें वो इजीली हो जाए, ठीक है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये थी हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट होती है, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। आगे हम आएंगे नेक्स्ट अपनी 4th यूनिट के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और उसके लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही।